रघु एक मध्यम वर्गीय किसान है जो अपने गांव में सभी की मदद करता है। चाहे किसी की फसल खराब हो जाए, किसी के घर में कोई मुसीबत आए या किसी को आर्थिक मदद की जरूरत हो, रघु बिना किसी स्वार्थ के हर किसी की सहायता करता है। लेकिन गांव में कुछ लोग उसकी अच्छाई को उसकी कमजोरी समझते हैं। कुछ स्वार्थी लोग रघु की अच्छाई का गलत फायदा उठाने लगते हैं। कोई उससे झूठ बोलकर पैसे उधार लेता है और लौटाता नहीं, तो कोई काम के नाम पर उसे बेवजह थका देता है। कुछ लोग कहते हैं कि वह मूर्ख है जो बिना सोचे समझे दूसरों की मदद करता है। एक दिन रघु एक बूढ़ी औरत की मदद करता है जो बहुत बीमार होती है। वह उसे अपने घर ले जाता है, उसकी सेवा करता है और जब तक वह ठीक नहीं हो जाती तब तक उसकी देखभाल करता है। जाते समय वह औरत उसे आशीर्वाद देती है और कहती है, बेटा, सच्ची अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। जब समय आएगा तेरी मदद तेरे पास वापस लौटेगी। कुछ समय बाद रघु पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। उसकी फसल बर्बाद हो जाती है और आर्थिक तंगी की वजह से उसे अपना खेत गिरवी रखना पड़ता है। जिन लोगों की उसने मदद की थी वे अब उसकी कोई सहायता नहीं करते। गांव के कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं, देखो, जो दूसरों की मदद करता था आज खुद किसी के सहारे का मोहताज है। तभी गांव में एक अजनबी आता है। वह कोई और नहीं बल्कि वही बूढ़ी औरत का बेटा है जिसे रघु ने बचाया था। वह एक बड़ा व्यापारी है और अपनी माँ से रघु की अच्छाई के बारे में सुनकर गांव आया है। वह न सिर्फ रघु की जमीन छुड़वाता है बल्कि उसे अपने व्यापार में भी शामिल कर लेता है। अब रघु की जिंदगी फिर से संवर जाती है। गांव वाले यह देखकर हैरान रह जाते हैं कि रघु की अच्छाई ने उसे मुश्किल समय में बचा लिया। वही लोग जो उसका मजाक उड़ाते थे अब उससे माफी मांगते हैं। रघु कहता है, अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। जो हम दूसरों को देते हैं वह किसी न किसी रूप में हमें लौटकर मिलता ही है। अब रघु पहले से भी ज्यादा खुशहाल जीवन बिताने लगता है। वह गांव में एक स्कूल खोलता है ताकि लोग पढ़ लिख कर समझदारी से जीवन जिए। अब गांव के लोग भी दूसरों की मदद करने में विश्वास रखने लगते हैं। सीख, हमारी अच्छाई कभी बेकार नहीं जाती। यह किसी न किसी रूप में लौटकर जरूर आती है। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकॉन दबाइए प्लीज।